हेलो दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है आपका सिनेमा हंट में। चीन से फैले कोरोना वायरस का दहशत रूप पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है और भारत में भी इस वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को भारत में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसों की संख्या में इजाफा हुआ और आंकड़ा 519 हो गया है। यह आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार शाम में जारी आंकड़े के मुताबिक भारत में कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या 519 हो गई है, जिसमें से 39 को डिस्चार्ज कर दिया गया और 9 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन आंकड़ों में कम से कम 43 विदेशी नागरिक शामिल हैं और अब तक 9 मौतें हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में सोमवार को एक एक मौतें हुई है, जबकि पूर्व में हुई 7 मौत महाराष्ट्र, 2 बिहार, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात और पंजाब में एक मौत हुई थी। पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामले अचानक बढ़ने के बाद अधिकारियों ने लगभग पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया है, जिसके तहत लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध और सड़क पर रेल एवं हवाई यातायात 31 मार्च तक पर रोक लगा दी गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोविड-19 के सबसे ज़्यादा 99 मामले केरल से सामने आए हैं, जिसमें 8 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 3 विदेशी नागरिक समेत 89 मामले सामने आए। हालांकि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 107 हो गई है। कर्नाटक में कोरोना वायरस के 40 मरीज हैं, जबकि राजस्थान में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। इनमें 2 विदेशी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में 1 विदेशी नागरिक समेत 33 लोग संक्रमित हैं। तेलंगाना में 10 विदेशी समेत अब तक 36 मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में संक्रमण के मामले बढ़कर 36 हो गए हैं, जिनमें 1 विदेशी नागरिक भी शामिल है, जबकि गुजरात में 33 मामले सामने हैं। हरियाणा में 14 विदेशी नागरिकों समेत 39 मामले सामने, जबकि पंजाब में 29 मामले सामने आए हैं। लद्दाख में 13, जबकि तमिलनाडु में 2 विदेशी नागरिक समेत 16 मामले सामने। पश्चिम बंगाल में 9, मध्य प्रदेश में 7 और आंध्र प्रदेश में अब तक 8 मामले सामने आए हैं। चंडीगढ़ में 7 और जम्मू कश्मीर में 4 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश दोनों में 3-3 मामले, जबकि बिहार और उड़ीसा में 2-2 लोग संक्रमण की ओर में चपेट हैं। पुडुचेरी में 1 मामले सामने आए हैं। WHO ने भारत की प्रशंसा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि चेचक और पोलियो के उन्मूलन में विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने वाले भारत के पास कोरोना वायरस संक्रमण से पैदा हुई घातक वैश्विक महामारी से पार पाने की जबरदस्त क्षमता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी निदेशक माइकल नेयान ने कहा कि दुनिया का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत कोरोना वायरस महामारी से निपटने की जबरदस्त क्षमता रखता है, क्योंकि उसे लक्षित वर्गों को लेकर किए गए प्रयासों के जरिए चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन करने का अनुभव है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण दुनिया भर में लगभग 15,000 लोगों की जान जा चुकी है। केंद्र ने राज्यों से चिकित्सा सुविधा के लिए राजकोषीय संसाधनों का उपयोग करने को कहा। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकारों से मंगलवार को अस्पताल, चिकित्सकीय प्रयोगशाला, पृथक वार्ड, मौजूदा सुविधाओं के विस्तार जैसी अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाओं के वास्ते राजकोषीय संसाधनों का प्रयोग करने को कहा। सूचना एवं प्रसार मंत्रालय से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कहा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा जैसे अस्पताल, चिकित्सकीय प्रयोगशाला, पृथक वार्ड, मौजूदा सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन के लिए राजकोषीय संसाधनों का प्रयोग करें।